जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, मैं संजीव आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये है कि जो मई महीना है साथियों, उसकी जो करंट अफेयर्स है उसको आज हम डिस्कस करते हैं। और इसके पहले हमारी जनवरी से अप्रैल तक की जो वीडियो थी अपलोड कर दी गई थी टाइम से। तो जिन भी साथियों ने उसको नहीं देखा है तो वो जाके रीड कर लें वहाँ पे। हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन क्लास को देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी टाइम से क्लास आती रहती है, तो अभी मई का है और 2-4 दिन में जून का भी आ जाएगा साथियों। तो साथियों ठीक है, हमारा जो पहला ये क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पे दिया है कि करंट अफेयर्स की साथियों एक हमारी पीडीएफ है, तो जिसके लिए जो 50 रुपये प्राइस है, इसमें यूपी का पूरे साल का और कह सकते हैं पूरा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। और ऑफ़र प्राइस जो है वो 25 रुपये है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है कि करंट अफेयर्स 2024 फॉर ऑल एग्ज़ाम्स और उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स और चर्चित जो टॉपिक हैं। साथियों, मंथली जो पीडीएफ वाइज इसको परचेज करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये। और ज्ञान आरबीएल जो ऐप्स है इससे परचेज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो समय को ना गंवाते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो साथियों, जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है ये छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक, जिनका नाम है आलोक शुक्ला। तो साथियों, 2024 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला को मिला। ये कौन है? ये छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसे और क्या कहते हैं? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो है इसे ग्रीन नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट साथियों हमारा क्वेश्चन है वो ये हो जाएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो साथियों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है 2024 का, इसमें हमारा प्यारा भारत 159वें स्थान पर रहा है। और कह सकते हैं कि ये संस्करण कौन सा था? तो 22वां संस्करण था। अब ये है कि पहले स्थान पर कौन सा रहा है, अंतिम स्थान पर कौन सा रहा है और कौन सी संस्था इसे जारी करती है? तो साथियों, पहला स्थान नॉर्वे का है, दूसरा डेनमार्क का है, जबकि अंतिम स्थान जो है वो इरिट्रिया का है, 180वां स्थान। इसका मतलब 180 देश शामिल थे इसमें। इरिट्रिया जो है 180वें स्थान पर, अंतिम स्थान पर है, और पहले स्थान पर नॉर्वे है, जबकि अपना प्यारा भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 159वें स्थान पर है। नेक्स्ट ये है कि जारी करता, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो संस्था है ये प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करती है और 3 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अब इसकी थीम क्या रखी गई है? तो साथियों ये है 2024 में इसकी जो थीम है विश्व प्रेस दिवस की, तो ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता, ये इसकी थीम थी। ग्रह के लिए एक प्रेस, पर्यावरण संकट के सामने पत्रकारिता। साथियों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, किस देश ने 6वीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता? तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये अपना प्यारा भारत है साथियों। पुरुष और महिला दोनों का युगल को जो खिताब है वो भारत ने जीत लिया है, जिसका आयोजन मालदीव में हुआ था। और पुरुष युगल में कौन है? तो श्रीनिवास और मोहम्मद गुफरान। तो श्रीनिवास मोहम्मद गुफरान, जबकि महिला युगल में तो आकांक्षा कदम व साइनी सेबेस्टियन। तो ये आकांक्षा कदम जो है भारतीय हैं, याद रखना। नेक्स्ट है विश्व, और ये दोनों भी भारतीय हैं साथियों। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो साथियों, यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर रहा, 39वें स्थान पर रहा है।
और इसमें जो कुल देश हैं वो 119 देश को शामिल किया गया, जबकि पहला स्थान अमेरिका का है और अंतिम स्थान माली का है। माली की जो राजधानी है ये बमाको है। माली की राजधानी क्या है? बमाको। नेक्स्ट है हाँ कि जबकि जो अपना भारत है दक्षिण एशिया में सर्वोच्च रैंक वाला देश है। तो दक्षिण एशिया में सबसे पहली रैंक उसकी है तो भारत की है। अगला है फेडरेशन कप 2024 पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में नीरज चोपड़ा ने। अगला है भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इंडियन नेवी के जो न्यू डिप्टी चीफ हैं वो हैं कृष्णा स्वामीनाथन। कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन। जबकि डी के त्रिपाठी नौसेना के प्रमुख हैं। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं मजदूर दिवस जिसे कहते हैं, या इंटरनेशनल लेबर डे, ये कब मनाया गया? तो साथियों 1 मई को हर साल मनाते हैं। इसकी थीम 2024 में ये थी कि जलवायु परिवर्तन के बीच काम की जगह पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो इस विषय के साथ 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इस बार मनाया गया। किस विषय के साथ? तो थीम क्या थी? जलवायु परिवर्तन के बीच काम की जगह पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ये दुबई में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? दुबई। अगला है कि ला लीगा 2023-24 का 36वां खिताब जीतकर किस टीम ने रिकॉर्ड बनाया? तो ये इसका 36वां खिताब था ला लीगा का स्पेनिश फुटबॉल क्लब जिसका नाम है रियल मैड्रिड। तो रियल मैड्रिड ने कैडिज को हरा कर जीता है। अगला है पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो पहला जो गल्फ यूथ गेम्स है साथियों ये संयुक्त अरब अमीरात ने पहला स्थान प्राप्त किया है और इसका आयोजन भी यूएई में हुआ था, यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो साथियों आकाशवाणी समाचार के जो नए महानिदेशक हैं वो मौसमी चक्रवर्ती बनाई गई हैं। कौन? मौसमी चक्रवर्ती। अगला है शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा? तो ये मेक्सिको में खोजा है जिसकी राजधानी मेक्सिको सिटी है। ये दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है। यह मेक्सिको के चेतुमल खाड़ी में खोजा गया और इसकी गहराई है 1380 फीट। अगला है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो साथियों 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी स्थिरता या सस्टेनेबिलिटी। इस विषय के साथ से मनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मधुमक्खी दिवस, जो विश्व मधुमक्खी है ये जो दिवस कब मनाया गया? तो साथियों 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी बी इंगेज्ड विद यूथ। बी इंगेज्ड विद यूथ इस विषय के साथ 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। अगला है मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया? तो 6G जो डिवाइस है ये जापान ने लॉन्च की है मई 2024 में, दुनिया की पहली, जिसकी राजधानी टोक्यो है। मुद्रा येन है जापान की और यहाँ के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं, याद रखना है। अगला है यह 5G की तुलना में 20 गुना तेज़ी से काम करता है तथा 300 फीट एरिया को कवर करने में सक्षम है, ये भी याद रखना। तो कितना गुना? 5G की तुलना में 20 गुना तेज़ी से काम करता है। अगला है हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो साथियों यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर जो अब नए हैं वो करीना कपूर खान हैं। कौन है? करीना कपूर खान। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2024 कब मनाया गया? तो साथियों 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी परिवार और जलवायु परिवर्तन। तो परिवार और जलवायु परिवर्तन विषय के साथ 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। अगला है 30वीं सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 किसने जीत ली है? तो साथियों जो 30वीं सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी है ये जापान ने पाकिस्तान को हरा कर जीते। किसने? जापान ने पाकिस्तान को हरा कर। अगला है कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कह सकते हैं अंडर 20 और 22
और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते? तो अंडर 22 की बात कर रहे हैं, एशियाई अंडर 22, और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं? तो ये जीते हैं 43 पदक, जिसमें 12 स्वर्ण हैं, 12 रजत हैं और 17 कांस्य पदक हैं। ये कहाँ पर हुआ था? अंडर 22, तो कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप, और प्रथम स्थान पर कजाकिस्तान रहा है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर रहा है इसमें 43 पदकों के साथ। अगला है, हाल ही में पनामा के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो जोस राउल मुलिनो पनामा के नए राष्ट्रपति हैं, और कह सकते हैं यह उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है और इसकी राजधानी पनामा सिटी है, जबकि इसकी मुद्रा बाल्बोआ है। कौन है? बाल्बोआ मुद्रा, राजधानी पनामा सिटी। नेक्स्ट है, विश्व अस्थमा दिवस 2024 में कब मनाया गया? तो ये 7 मई को मनाएगा विश्व अस्थमा दिवस। यह मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। तो साथियों, इस साल मई में जो कह सकते पहला मंगलवार था वो 7 तारीख को पड़ा था, और इसकी थीम थी अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। तो 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स विषय के साथ मनाया गया। अगला ये है कि इंडियन सुपर लीग 2023-24 का फाइनल खिताब किसने जीता? तो साथियों, मुंबई सिटी एफसी ने मोहन बागान सुपर जायंट्स को हराकर इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब जीत लिया है। अगला है, मई 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र का ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसका नाम मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार, ये राधिका सेन को मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, भारतीय हैं। नेक्स्ट है, किसे लॉर्सन एंड टुब्रो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो साथियों, L&T बोलते हैं, L&T। तो साथियों, L&T कंपनी जो है इसके नए अध्यक्ष हैं आर शंकर रमन। लॉर्सन एंड टुब्रो, तो आर शंकर रमन, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी L&T की? लॉर्सन एंड टुब्रो। इसका मुख्यालय मुंबई में है और स्थापना 1938 में हुई थी। नेक्स्ट हो जाएगा, मई 2024 में केदारनाथ यात्रा के सही संचालन के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा चलाया है? तो कह सकते हैं केदारनाथ उत्तराखंड में है, याद रखना, राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। नेक्स्ट है, गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर शुरू किया है? तो भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र ये विजयपुर मध्य प्रदेश में, कहाँ पर? विजयपुर मध्य प्रदेश। और स्थापना कह सकते हैं गेल इंडिया की कब हुई थी? तो 16 अगस्त 1984 को हुई थी, और मुख्यालय नई दिल्ली में है गेल इंडिया का। और CMD कौन है इसके? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं संदीप कुमार गुप्ता, गेल इंडिया के कह सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहते हैं, GAIL, ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल कहते हैं। नेक्स्ट है, विश्व भूख दिवस या विश्व भूख दिवस कब मनाया गया? तो साथियों, 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी संपन्न माताएं संपन्न विश्व। तो संपन्न माताएं और संपन्न विश्व के साथ थीम के साथ 28 मई को विश्व भूख दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, IPL 2024 का खिताब किसने जीता है? तो साथियों, इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें, IPL सबसे पहले 2008 में शुरुआत होती है, राजस्थान रॉयल्स ने जीता सबसे पहले। जबकि 2024 की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर जीत लिया है। किसने? कोलकाता नाइट राइडर्स से, ठीक है, KKR ने, और सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर इसने तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया। कब किया? तो 2012, 2014 और 2024 में किया था। नेक्स्ट है, इसका फाइनल चेपक स्टेडियम में खेला गया, और ऑरेंज कप जो है वो कह सकते हैं जिस खिलाड़ी के सबसे अधिक रन होते हैं उसे मिलती है। तो विराट कोहली RCB से, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से, इनके 741 रन थे, सबसे अधिक रन थे इनके। तो ऑरेंज कैप विराट कोहली को मिली। और किस टीम से खेलते विराट कोहली? तो RCB या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से खेलते हैं, 741 रन। जबकि पर्पल कैप जिसके सबसे अधिक विकेट होते हैं उसे मिलती है। तो हर्षल पटेल जो हैं ये किंग्स 11 पंजाब से खेलते हैं, इन्होंने 24 विकेट लिए थे इस बार, और ये सबसे अधिक विकेट थे IPL 2024 के। तो पर्पल कैप हर्षल पटेल को मिली थी। नेक्स्ट है, 2024 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्रैंड मास्टर की उपाधि से वैशाली रमेश बाबू को। किसे? वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट है कि यह कोनेरू हम्पी
और हरिका द्रोणावल्ली के बाद तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बनी। तो ये भी याद रखना है, एक कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद तीसरी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बनी हैं, ये याद रखना। ये किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा, ठीक है, ग्रैंड मास्टर के बाद सम्मानित होने वाली महिला हैं। और हाल ही में DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो रुद्रम 2 का सफल परीक्षण DRDO ने उड़ीसा की तरफ से किया है। यह हवा से सतह मार करने वाली मिसाइल है, याद रखना है। अगला हो जाएगा, वर्ष 2024 में रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ शुरू किया जाएगा? तो साथियों, तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई के पास मप्पेडू में, कहाँ पर? तो तमिलनाडु के चेन्नई के पास मप्पेडू में होगा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। अगला है, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2024 में जो महिला एकल का खिताब है वो आर वैशाली ने कोनेरू हम्पी को हराकर, किसके? तो आर वैशाली रमेश बाबू जो हैं इन्होंने कोनेरू हम्पी को हराकर नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है में महिला एकल का खिताब। इसके साथ ही आर प्रागनंदा ने पहली बार क्लासिकल प्रारूप में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था, ये भी याद रखना है। अगला है, मई 2024 में कौन से फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो अनसुईया सेन गुप्ता। तो मई 2024 में जो कौन सा फिल्म फेस्टिवल हुआ था, ये फ्रांस में होता है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो पहली भारतीय महिला हैं जिनके मिला है, तो अनसुईया सेन गुप्ता, याद रखना है। अगला है, मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात जिसका नाम रेमल का नाम किस देश द्वारा दिया गया? तो ये ओमान के द्वारा दिया गया, इसकी राजधानी मस्कट है। रेमल किसके द्वारा, कौन सा का चक्रवात का नाम किसने किया था नामकरण? तो ओमान ने किया था। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट है। अगला है, किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जेनी एर्पेनबेक, इनकी पुस्तक है कैरोस। कौन सी पुस्तक? कैरोस। अनुवादक हैं माइकल हॉफमैन। कौन हो गएंगे? माइकल हॉफमैन। यह पुस्तक एक प्रताड़ित प्रेम संबंध पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रताड़ित प्रेम संबंध पर। और कह सकते हैं इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली यह पहली जर्मन लेखिका हैं, तो ये भी याद रखना है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो जेनी एर्पेनबेक। कौन सी पुस्तक? कैरोस पुस्तक के लिए। नेक्स्ट है, 2026 में AFC महिला एशियाई कप की मेज़बानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो AFC महिला एशियाई कप की जो मेज़बानी है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी 2026 में, और जबकि 2029 में वो उज्बेकिस्तान में होना है, याद रखना। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद है। अगला है, वैश्विक शहर सूचकांक, ग्लोबल सिटी इंडेक्स बोलते हैं। वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में वैश्विक स्तर पर दिल्ली शहर का क्या स्थान है? तो दिल्ली 350वें स्थान पर है सूची में। यूपी का जो सुल्तानपुर है सबसे निचले स्थान पर आया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यूपी का सुल्तानपुर सबसे निचले स्थान पर है वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में वैश्विक स्तर पर, जबकि दिल्ली 350वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन सा देश बन गया? तो स्पेन हाल ही में 99वां सदस्य बना है ISA, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। 2015 में स्थापना भारत फ्रांस ने मिलकर की थी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका 99वां सदस्य स्पेन, राजधानी कह सकते हैं मैड्रिड। अगला है, हाँ इसमें ये भी है कि 30 नवंबर 2015 को स्थापना हुई, इसकी मुख्यालय गुरुग्राम। महानिदेशक की बात करें तो अजय माथुर हैं। अगला है, एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो एशियाई पंजा कुश्ती चैंपियनशिप ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई। अगला है कि सत्यदीप गुप्ता ने एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट और माउंट लेहोत्से पर चढ़ाई की है, ये किस राज्य से हैं? तो सत्यदीप गुप्ता जो हैं माउंट एवरेस्ट और माउंट लेहोत्से पर चढ़ाई की है एक ही मौसम में। तो पीलीभीत उत्तर प्रदेश से, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि संदीप गुप्ता का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से भी कह देंगे, ठीक है, याद रखना किस जिले से? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से। हाल ही में 10वें विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया? तो 10वां जो विश्व जल मंच है ये बाली इंडोनेशिया में हुआ था। कहाँ पर? बाली इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की जो नई राजधानी है वो कह सकते हैं, जो इंडोनेशिया की नई राजधानी है जब हम उसकी बात करते हैं
तो कह सकते हैं तो वो हो जाएगी नूसंतारा। क्या हो जाएगी? नूसंतारा। नूसंतारा याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। इंडोनेशिया की नई राजधानी। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 कब मनाया गया? तो साथियों 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी योजना का हिस्सा बने, या एक ऐसे बी पार्ट ऑफ द प्लान। अगला है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो साथियों भारतीय उद्योग परिसंघ के जो अध्यक्ष हैं वो संजीव पुरी बनाए गए हैं। और कह सकते हैं कि जो भारतीय उद्योग परिसंघ है इसके स्थापना 1895 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला है मई 2024 में वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति टू लैम हो गए हैं और राजधानी हनोई है। मुद्रा वियतनामी डोंग, प्रधानमंत्री फाम मिन चिन। तो टू लैम, तो ये कौन है? वियतनाम के नए राष्ट्रपति हैं। अगला है इफ्को के नए अध्यक्ष IFFCO, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन बोलते हैं। तो इफ्को के जो नए अध्यक्ष दिलीप संघानी बने हैं। कौन बने? दिलीप संघानी। स्थापना 1967 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। नेक्स्ट है भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शक्ति 2024 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा मेघालय के उमरोई में। कहाँ पर? उमरोई, मेघालय। अगला है हाल ही में व्लादिमीर पुतिन ने कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो 5वीं बार ली है और राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है और कह सकते हैं प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन हैं। तो रूस के प्रधानमंत्री कौन हैं? मिखाइल मिशुस्तिन, मुद्रा रूबल, राजधानी रूस की मॉस्को और 5वीं बार यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं व्लादिमीर पुतिन, जिनसे हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात भी हुई है। अगला है स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जॉन स्वाइनी। तो जॉन स्वाइनी स्कॉटलैंड के पहले मंत्री बने हैं। अगला है किस भारतीय को विटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो साथियों जो विटली गोल्ड पुरस्कार है वेरी इंपॉर्टेंट है। असम की वन्यजीव विज्ञानी व कैसे वन्यजीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार मिला है। लास्ट ईयर भी मिला था इन्हीं को। तो पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है विटली गोल्ड पुरस्कार। इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। इन्हें ग्रेटर एजुटेटेड स्टार्क, जिसे असमिया भाषा में हारगिला कहा जाता है, नामक पक्षी के संरक्षण के लिए दिया गया है। तो ग्रेटर एजुटेटेड स्टार्क, जिसे क्या कहते हैं असमिया में? हारगिला, ठीक है, नामक पक्षी के संरक्षण के लिए दिया गया। किसे? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को विटली गोल्ड पुरस्कार 2024। कौन है पूर्णिमा देवी बर्मन? असम की वन्यजीव विज्ञानी हैं। नेक्स्ट है SSC के नए अध्यक्ष राकेश रंजन बने हैं और स्थापना 1975 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत और मध्य पूर्वी ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2024 के रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साथियों जो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बेंगलोर में, इसे एशिया प्रशांत और मध्य पूर्वी ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2024 में रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे ही पूछ लिया जाए कि केम्पेगौड़ा कहाँ है? तो कर्नाटक में पड़ता है, बेंगलोर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यहाँ पे। किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, बात करें WHO की, तो WHO द्वारा 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अपूर्व चंद्रा को। याद रखना है 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में अध्यक्ष कौन थे WHO के? तो अपूर्व चंद्रा। अगला है एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है? तो एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट हैं दीपा कर्माकर। कौन है? दीपा कर्माकर। अगला है BWF मलेशिया मास्टर 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो BWF मलेशिया मास्टर में पुरुष एकल का खिताब विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है, जो कहाँ के हैं? डेनमार्क के हैं, विक्टर एक्सेल्सन। और महिला एकल का वांग जी, तो ये चीन की रहने वाली हैं, इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है, वांग जी ने। अगला है हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी है? तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ऑल वी इमेजिन एज लाइट जो है ये पहली भारतीय फिल्म बनी है और इसकी निर्देशक हैं पायल कपाड़िया। कौन है? पायल कपाड़िया। यह इस फेस्टिवल में इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई हैं, ये भी याद रखना है। अगला है लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति, तो गीतानोस नौसेदा। तो गीतानोस नौसेदा जो हैं ये लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति हैं। यह इसकी राजधानी विल्नियस है
और यह यूरोप का देश है और मुद्रा इसकी यूरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यूरो मुद्रा हो जाएगी। नेक्स्ट है नेफेड, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ जिसे बोलते हैं। तो इसके नए अध्यक्ष कौन है? जेठा अहीर। तो जेठा अहीर जो हैं ये नेफेड के अध्यक्ष बने हैं। स्थापना 1958 में होती 2 अक्टूबर को और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है चाड के नए प्रधानमंत्री। तो अल्लाह माए हलीना चाड के नए प्रधानमंत्री हैं। जो चाड है अफ्रीकन देश कंट्री है और इसकी राजधानी एन डजमेना है। एन डजमेना किसकी राजधानी है? चाड की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुल 17 पदक जीते हैं और भारत का इसमें स्थान 6वां है। तो भारत इसमें 6वें स्थान पर रहा है। इसका आयोजन जापान के कोबे में हुआ था। कहाँ पर? कोबे जापान में। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? जापान के कोबे में। और पहले स्थान पर चीन जो है 87 पदकों के साथ पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर ब्राज़ील है, जबकि अपना प्यारा भारत 6वें स्थान पर रहा। किसमें? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। अगला है किसे हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा गोल्डन वीज़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रजनीकांत को। किसे? रजनीकांत को यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया। किसे? रजनीकांत को। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में दूसरे एआई शिखर सम्मेलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाएगा। दूसरे एआई शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किन देशों द्वारा की गई है? तो अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है मई 2024 में किस राज्य में सागा दावा महोत्सव मनाया गया? तो साथियों सिक्किम में सागा दावा महोत्सव मनाया गया। अगला है IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो साथियों विश्व युवा चैंपियनशिप जो IWF हुआ है इसमें स्वर्ण पदक पूछा गया है, वो प्रीति स्मिता भोई ने। प्रीति स्मिता भोई नाम है इनका। नेक्स्ट है हाल ही में नेपाल के पर्वतारोही जिनका नाम है कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर कौन सी बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया? तो 30वीं बार बने हैं साथियों। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए। नेक्स्ट है भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार 2024 में भारत में गंगा नदी डॉल्फिन की आबादी किस राज्य में सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन पाई जाती हैं, जिसमें अकेले 2000 से अधिक यूपी में पाई गई हैं। नेक्स्ट है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो गंगे डॉल्फिन है या गंगा नदी डॉल्फिन है। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को खगोल विज्ञान में 2024 के प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साथियों ये क्या है? तो खगोल विज्ञान का प्रतिष्ठित पुरस्कार है 100 पुरस्कार। तो श्रीनिवास और आर कुलकर्णी को मिला। किसे? श्रीनिवास आर कुलकर्णी। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हाल ही में सबसे तेज और शक्तिशाली एआई मॉडल GPT-40 किसने लॉन्च किया है? तो ये सबसे तेज और शक्तिशाली एआई मॉडल है GPT-40। ये ओपन एआई ने किया। किसने? ओपन एआई। अगला है सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग कौन हैं? लॉरेंस वोंग हो जाएंगे। एशिया की बात करें तो साथियों ये सिंगापुर किस देश में है, किस महाद्वीप में है? तो एशिया में है। इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी और मुद्रा है सिंगापुरी डॉलर। कौन सी मुद्रा है? सिंगापुरी डॉलर। राष्ट्रपति कौन है? थरमन सनमुगरत्नम। तो भारतीय मूल के हैं यहाँ पर राष्ट्रपति थरमन सनमुगरत्नम, याद रखना है। नेक्स्ट है मेघालय की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? तो इदासिसा नोंगरांग। इदासिसा नोंगरांग ये मेघालय की पहली महिला डीजीपी बनी हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बोलते हैं, जिसे महानिदेशक भी कहते हैं। किसी भी राज्य का पुलिस का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो डीजीपी ही होता है। जबकि ये तो मेघालय की पहली महिला है, जबकि ऐसे पूछ लिया जाए कि भारत की पहली महिला डीजीपी तो हो जाएंगी कह सकते हैं कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ये उत्तराखंड में बनी थी। नेक्स्ट है हाल ही में एथलीट नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल जीता है दोहा डायमंड लीग में साथियों। इसमें गोल्ड नहीं जीत पाए थे ये। अगला है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो काइरिन विल्सन ने जीता। किसने जीता है? काइरिन विल्सन। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप काइरिन विल्सन ने जीती है। अगला है IQ ईयर के अनुसार IQ ईयर ये इंडेक्स होती साथियों। तो अप्रैल 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा?
तो काठमांडू नेपाल हो जाएगा। जबकि दूसरा कौन सा है, तो चियांग माई, जो चियांग माई है ये थाईलैंड में पड़ता है। जबकि कोलकाता 6वें स्थान पर और दिल्ली 9वें स्थान पर रहा है IQ ईयर अप्रैल 2024 के अनुसार। नेक्स्ट, दिल्ली कौन से स्थान पर, 9वें पे, और कोलकाता 6वें स्थान पर। जबकि सबसे प्रदूषित शहर दुनिया का कौन सा रहा, काठमांडू नेपाल। अगला है IPL के इतिहास में सर्वाधिक 150 मैचों में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो बन गए महेंद्र सिंह धोनी। अगला है हाल ही में किस देश ने ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, ये संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है। राजधानी अबू धाबी है। राजधानी कहाँ है, अबू धाबी इसकी राजधानी है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कह सकते हैं ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा प्रोग्राम लॉन्च किसने किया है, संयुक्त अरब अमीरात ने। और किसके लिए, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बन गई, तो साथियों दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी माउंट एवरेस्ट है इस पर चढ़ाई करने वाली कह सकते हैं सबसे उम्रदराज भारतीय महिला ज्योति रात्रे हैं। ज्योति रात्रे मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। कहाँ से हैं, MP से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पुराने पूरे होने की स्मृति में जारी किया गया पहला डाक टिकट किसने प्राप्त किया, तो श्रीलंका में जो भारतीय मूल के तमिल हैं इनके 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में एक पहले डाक टिकट जारी किया गया है, तो किसने, श्री श्री रविशंकर ने प्राप्त किया। किसने, श्री श्री रविशंकर, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है सीमा सड़क संगठन की बात करें, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी, तो इसे BRO या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, द्वारा सिंकुला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण कार्य सितंबर 2024 में शुरू किया जाएगा। यह किन स्थानों को जोड़ेगी, तो सिंकुला सुरंग की बात करें दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का हो जाएगी ये, तो लाहौल घाटी जो हिमाचल प्रदेश में और जांस्कर घाटी लद्दाख, तो साथियों लाहौल घाटी और जांस्कर घाटी के बीच इनको जोड़ेगी इन दोनों स्थानों को। अगला है ताइवान के नए राष्ट्रपति, तो लाई चिंगते कौन है, लाई चिंगते ताइवान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ये एशिया में पड़ता है, राजधानी ताइपे है। मुद्रा है नवीन ताइवानी डॉलर, कौन सी मुद्रा हो जाएगी, नवीन ताइवानी डॉलर इसकी मुद्रा है। अगला है 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता, तो साथियों इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष और महिला एकल खिताब ये कैसे, पुरुषों में अलेक्जेंडर ज्वेरेव हैं और महिला में इगा स्वितेक हैं। महिला में कौन है, इगा स्वितेक, याद रखना है। अगला है कि हाल ही में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हो गया, तो साथियों ये तो बहुचर्चित क्वेश्चन है। जो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, इनका कह सकते हैं प्लेन क्रैश हो गया था जिसमें इनकी मृत्यु हो गई या निधन हो गया, तथा यहाँ के विदेश मंत्री भी थे उनका भी निधन हो गया था। नेक्स्ट है बहुत ही दुखद घटना हुई थी साथियों। नेक्स्ट CBI के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल को, AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल को CBI के अतिरिक्त निदेशक बनाए गए हैं। अगला है चाड के राष्ट्रपति, अभी ये बता दिया था कि इदरीस डेवी इट्नो बने हैं। नेक्स्ट है अफ्रीका में है, राजधानी एनजमेना है, मुद्रा CFA फ्रैंक है। नेक्स्ट है 100 अरब डॉलर का प्रेषण या रेमिटेंस प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो भारत है। 100 अरब डॉलर प्राप्त करने वाला, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब जो विदेशी हैं भारत में जो पैसा भेजते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो 100 अरब डॉलर का जो कह सकते हैं रुपया भेजा गया है वो रेमिटेंस बोलते हैं। ये दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। विदेश जो हमारे भारतीय हैं विदेश में कोई जॉब करते हैं तो फिर वो अपने परिवार को जो रुपए भेजते हैं उसकी बात कर रहे थे। नेक्स्ट है कि 85 या 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो P श्याम निखलम बने हैं। P श्याम निखलम ये 85वें ग्रैंड मास्टर, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा मोस्टली, है ना, SSC के लिए बन जाएगा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तमिलनाडु राज्य से संबंधित, कहाँ से हैं, P श्याम निखलम तमिलनाडु से हैं। और 84 नंबर की ग्रैंड मास्टर कौन थी, R वैशाली थी, R वैशाली। अगला है साहित्य श्रेणी में ऑटोबायोग्राफी के लिए किसे पुलित्जर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो पुलित्जर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा को। उनकी आत्मकथा है लिलिया नाज इनविजिबल समर के लिए,
तो लिलियाना इनविजिबल समर के लिए दिया गया है क्रिस्टीना रिवेरा गार्जा को। अगला है कौन सा पुरस्कार? पुलित्जर पुरस्कार साहित्य श्रेणी में। अगला है स्थापना कब हुई? 1917 में। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है ये। और पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता श्रेणी में यह पुरस्कार द न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेयर को इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग के लिए, जबकि पूरी स्टाफ को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए दिया गया। तो पूरी स्टाफ को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए, और कैसे न्यूयॉर्क टाइम्स की हन्ना ड्रेयर को इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग के लिए दिया गया। अगला है बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप और उबेर कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो साथियों दोनों पुरुष और महिला का कह सकते हैं चीन ने दोनों ही प्रतियोगिताओं में इंडोनेशिया को हराकर जीता है। अब कह सकते हैं कि थॉमस कप पुरुषों का है और उबेर कप महिलाओं का होता है। तो दोनों किसने जीते? चीन ने। दोनों किसे हराकर? इंडोनेशिया को हराकर। नेक्स्ट है उबेर कप या थॉमस कप पूछा किस खेल से संबंधित? तो बैडमिंटन से संबंधित थॉमस कप। नेक्स्ट है और पुरुष पापुआ न्यू गिनी में भूस्खलन के कारण 2000 से अधिक लोग मिट्टी में दब गए। यह देश किस महासागर में अवस्थित है? तो दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर। कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में पापुआ न्यू गिनी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की रैंकिंग में टॉप 25 में पहुंचने वाली पहली महिला या पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की रैंकिंग में टॉप 25 में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? मनिका बत्रा बन गई है। मनिका बत्रा टेबल टेनिस। सुशील मोदी का निधन हो गया। ये कौन थे? तो सुशील मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है प्लेयर ऑफ द मंथ 2024। तो पुरुष कौन है? मोहम्मद वसीम। और महिला में हेली मैथ्यू वेस्ट इंडीज से हैं। अगला है हाल ही में चर्चा में रहे रॉबर्ट फिको किस देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनके ऊपर राजधानी ब्रोस्टिस्लावा में हमला किया गया था, जिस वजह से वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे? तो ये स्लोवाकिया के स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री। तो कह सकते हैं बहुत ही घृणित हमला हुआ था इनके ऊपर। अगला है भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील छेत्री ने संन्यास की घोषणा की। यह किस खेल से संबंधित हैं? तो फुटबॉल से संबंधित हैं। और इन्होंने कुल 94 गोल अपने करियर में किए थे। तो याद रखना सुनील छेत्री जो हैं इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी अपने करियर से। नेक्स्ट है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो साथियों जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है वो चीन हो जाए। कौन सा? चाइना हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश। नेक्स्ट है एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो साइबर सुरक्षा जो एक्सरसाइज है ये नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में। नेक्स्ट हो जाएगा वियतनाम के नए राष्ट्रपति जनरल, हमने पहले बताया भी है इसको, जनरल टू लैम, और राजधानी हनोई। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों, काम्या कार्तिकेयन। ये 16 वर्ष की हैं और मुंबई से हैं साथियों। कौन? काम्या कार्तिकेयन। इन्होंने शिवांगी पाठक का रिकॉर्ड तोड़ा है, ये भी याद रखें। ये लेखपाल में क्वेश्चन आया था शिवांगी पाठक का। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही? तो साथियों ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 39वें नंबर पर रहा है। और पहला देश जो है यूएसए है, दूसरा स्पेन हो जाएगा। नेक्स्ट है ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद मोखबेर को। मोहम्मद मोखबेर ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट 2024 रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट रैंकिंग में जो पहले स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जो पुर्तगाल के हैं साथी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला है नारायण बाघुल का निधन हो गया। ये कौन थे? तो साथियों ये नारायण बाघुल थे। ये भारतीय बैंकिंग के पिता के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्हें 2010 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। नारायण बाघुल भारतीय बैंकिंग के पिता। अगला है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही? तो साथियों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 159वें स्थान पर रहा है। 2023 में 161वां था। प्रथम 3 देश नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन हैं, ये हम बता भी चुके हैं आपको। नेक्स्ट है 1 मई 2024 को गुजरात और महाराष्ट्र ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो साथियों 64वां स्थापना दिवस मनाया, क्योंकि 1 मई 1960 को जो बम्बई राज्य था साथियों, बम्बई, तो बम्बई राज्य का 2 भागों में डिवाइडेशन कर दिया गया था, एक तो गुजरात और एक तो महाराष्ट्र। जो गुजराती भाषी जगह थी उसे गुजरात और मराठी भाषी क्षेत्र को महाराष्ट्र के नाम से जाना गया 1 मई 1960 को। तो इसलिए 2024 में 1 मई को 64वां स्थापना दिवस मनाया गुजरात महाराष्ट्र ने। अगला है
1 मई को डीआरडीओ ने कहाँ से स्मार्ट मिसाइल का परीक्षण किया? तो उड़ीसा के अबुल कलाम द्वीप से। कहाँ से? उड़ीसा के अबुल कलाम द्वीप से, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। अगला है हाल ही में IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर बोलते हैं, ठीक है, के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ शुरू हुआ? तो इसके पर्यवेक्षण में जो नीलगिरी तहर सर्वेक्षण है, ये इसका सर्वेक्षण किया गया तो तमिलनाडु में हुआ। यह यहाँ का राज्य पशु भी है। नीलगिरी तहर बकरी के जैसा होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार को किस देश की कांके संतुराई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले? तो कांके संतुराई बंदरगाह जो है साथियों, इसका नवीनीकरण परियोजना अधिकार किसे मिला है? श्रीलंका का जो कांके संतुराई बंदरगाह है, जो कि भारत को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन है? तो फिर सुन लें, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच सुप्रिया दास दत्ता, कुनुक हेमा कुमारी और नीरू यादव। ये कौन कौन हैं? सुप्रिया दास दत्ता, कुनुक हेमा कुमारी और नीरू यादव बनी हैं। अगला है, हाल ही में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 कहाँ प्रारंभ हुई है? तो झारखंड में हुई है राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग। अगला है, 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है? तो 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक का जो मेजबान देश है वो भारत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भारत। अगला है, हाल ही में NCPI ने UPI के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ समझौता किया है? तो NCPCI ने UPI के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए नामीबिया के साथ पहली बार कैसे समझौता किया है? अगला है, हाल ही में यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो अवार्ड ये फिलिस्तीन को मिला है। किसे मिला है? फिलिस्तीन। अगला है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया? तो बॉम्बी बकेट जो है उत्तराखंड में चलाया था। किसने चलाया था? इंडियन एयरफोर्स ने। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की? तो 25 मई को ये पहली बार मनाने की घोषणा की। तो याद रखना, इस साल पहली बार। और 25 मई को मरखोर दिवस भी मनाते हैं, याद रखना है। तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस का 25 मई को, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में ईरान ने शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध किया है? तो साथियों भारत के साथ किया है शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए। और चाबहार बंदरगाह भी भारत के द्वारा बनाया गया था, जो ईरान में है साथियों, याद रखना है। अगला है, चाबहार कहाँ? ईरान में। SI में पूछा गया था। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो कह सकते हैं रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल जिसका नाम भीष्म का परीक्षण कहाँ किया? तो वायुसेना ने जो स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है भीष्म, जिसका परीक्षण किया है आगरा में। कहाँ पर? UP के आगरा में। अगला है, हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर्स ने किसे देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी? तो सेला सुरंग जो अरुणाचल प्रदेश में है, ये 13,000 फीट पर है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। इसे इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता दी है। अगला है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक प्राप्त किया? स्वर्ण पदक प्राप्त किया। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश किसे नियुक्त किया गया? तो फीफा महिला विश्व कप 2027 का जो मेजबान देश है वो ब्राज़ील है। कौन हो जाएगा? ब्राज़ील। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ये यूपी पुलिस में 2018 में पूछा भी गया था कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है? तो ब्राज़ील है। अगला है, हाल ही में जापान में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में किसने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था? तो दीप्ति जीवन जी ने। किसने? दीप्ति जीवन जी इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार जिसका नाम है अमल क्लूनी से सम्मानित ई-रिक्शा चालक आरती का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों फिर एक बार सुन लेंगे, ये बहराइच उत्तर प्रदेश से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आ सकता है। हाल ही में यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार जिसका नाम है अमल क्लूनी से सम्मानित ई-रिक्शा चालक आरती, तो ये किससे हैं? बहराइच उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में तंबाकू गुटखा उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर किसने प्रतिबंध लगाया? तो वो तेलंगाना ने लगाया। किसने लगाया? तेलंगाना ने। नेक्स्ट है,
तो नेक्स्ट यहाँ पर देख लेंगे। हाँ, हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह जिसका नाम है लिग्नोसैट किसने बनाया है? तो साथियों लकड़ी से बना पहला जो उपग्रह है उसका नाम है लिग्नोसैट। ये बनाया है जापान ने। किसने बनाया है? जापान। अगला है कि वैभव अनिल काले कौन थे जिनका गाजा अटैक में निधन हो गया था? तो भारतीय सेना अधिकारी थे वैभव अनिल काले, जिनका कहाँ पर? गाजा अटैक में निधन हो गया था। तो ठीक है साथियों, यहीं तक हमारी क्लास थी। तो इसके साथ एक कोड है हमारा जिसके साथ हम इस क्लास को फिनिश करेंगे। खुद से जीतने की जिद है मेरी, खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मैं भीड़ नहीं हूँ। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर एक बार नई क्लास में साथियों। जो हमारी नई क्लास होगी वो जून महीने की साथियों अब नेक्स्ट क्लास आएगी। और कह सकते हैं जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहे हैं बहुत ही विश्वास के साथ तैयारी करते रहें। आपका कह सकते हैं हमारी पूरी जो समस्त स्टाफ है या पूरी टीम है बहुत ही अच्छे मेहनत से तैयारी करवा रही है। आपकी मैटर एक एक पॉइंट को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा रहा है और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हमारा जो यूट्यूब चैनल है यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा साथियों। ठीक है साथियों, मिलते हैं एक और नई बेहतरीन क्लास में आप।